इस दृष्टांत से यह शिक्षा मिलती है कि घर में इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाएं तो जल्दी ही घर का सुधार होकर सबका उद्धार हो सकता है। और अब यह भी बताया जाता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सास को बहू के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और बहू का पक्ष लेना चाहिए। बहू को खुश रखने की चेष्टा करनी चाहिए। बहू का कर्तव्य है कि वह सास को अपनी माँ से भी बढ़कर समझे और जितनी भी उम्र में बड़ी स्त्रियां हैं उन सबको पूज्य समझकर श्रद्धा एवं उत्साह पूर्वक नमस्कार सेवा भगवत बुद्धि से करनी चाहिए। जो ऐसा करती हैं उनकी आत्मा शुद्ध होकर कल्याण हो जाता है। समान आयु वालों से प्रेम के साथ स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करना चाहिए। ऐश आराम को ठुकरा देना चाहिए। घर में जो छोटे बाल बच्चे हैं उनसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। कोई बाहर से चीज आवे तो पहले दूसरे के बच्चों को बढ़िया तथा ज्यादा देनी चाहिए। अपने बच्चों को जो बची हुई है उसमें से थोड़ी चीज देनी चाहिए। विधवा माताओं की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार सेवा का व्यवहार करने से मुक्ति अपने आप ही हो जाती है। कर्तव्य समझकर सेवा करनी चाहिए। महात्मा की तरह रहना चाहिए, यानी त्याग वैराग्य से रहना चाहिए। सुहागन के लिए पति की तथा सास ससुर की सेवा तो है ही, साथ ही विधवा स्त्री के भजन ध्यान तथा तपस्या में विघ्न तो डालना ही नहीं चाहिए, बल्कि मदद ही करनी चाहिए। ऐसी स्त्रियों के दर्शन पवित्र करने वाले तथा लाभदायक हैं। अपने बालकों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जो घर में पढ़ा लिखा समझदार हो वह तो गीता जी, रामायण जी, महाभारत आदि कोई भी ग्रंथ पढ़े और सभी कथा का श्रवण करें। स्त्रियां स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करें, पुरुष भी स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करें तो वह घर स्वर्ग से भी बढ़कर हो जाए। परहित के समान कुछ भी नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के पहली पंक्ति में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस के अरण्य कांड के 31वें दोहे की 9वीं पंक्ति में आया है, परहित बस जिनके मन माही, तिह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित के समान कोई भी संसार में धर्म नहीं तथा दूसरे का अनिष्ट करने के समान कोई पाप नहीं है। जिनके मन में परहित है उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर सबकी सेवा करने में अपना जीवन बिताना चाहिए। सबकी सेवा भगवान की ही सेवा है। इस प्रकार भगवान की आज्ञा समझकर सेवा करने से बड़ी प्रसन्नता होती है तथा सेवा करने वालों की आत्मा को भी बड़ा आनंद मिलता है। ऐसा करने पर हंसते हंसते भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का जिनका जीवन है वे ही धन्य है। जिन्होंने दूसरों की सेवा में तन मन को लगा दिया वे ही धन्य है। किसी के भी अवगुणों को नहीं कहना चाहिए। अवगुणों में मौन ही रहना चाहिए। किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। उनके सच्चे गुणों का गान ही करना चाहिए। इस प्रकार गुणों के गान से दूसरों की आत्मा खुश होती है और भगवान भी खुश हो जाते हैं।
इस प्रकार जिनका जीवन बीतता है वे धन्य है। लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा ने कहा, बेटा, सीता माता के समान और राम पिता के समान है, यही मेरा उपदेश तथा आदेश है। ऐसी ही शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। घर में एक ही महात्मा हो जाता है तो सबकी आत्मा खुश हो जाती है। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका कल्याण हो जाए। ऐसी माता का भी उद्धार हो जाता है। कहा भी है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, ना ही तो रह बांझड़ी मति गवावे नूर। के तो जननी भक्त जन, जैसे भक्त प्रहलाद, के दाता जैसे कर्ण, ऋषि दधीची, उशीनर, के शूरवीर, नहीं तो बांझ ही रहे। माता मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देती हैं, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा वाक्याम वाच पुत्रम। माता मदालसा अपने पुत्र से कहती हैं कि तू शुद्ध बोध स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। संसार की माया को त्याग कर जीत ले और संसार के स्वप्न को त्याग कर मोह निद्रा से उठ। इस विषय में मेनावती अपने लड़के गोपीचंद से कहती है, राज छोड़कर तू तपस्या कर, योगी बन। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभिप्राय यह है कि तेरा जीवन 4 दिन का है, तो भगवान का भजन कर। भक्ति का उपदेश देने वाली माता सुमित्रा धन्य है। ज्ञान का उपदेश देने वाली माता मदालसा धन्य है। योग का उपदेश देने वाली माता मेनावती धन्य है। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे अपने पुत्र का कल्याण हो जाए। अपना व्यवहार स्वार्थ को त्याग कर होना चाहिए। इससे आत्मा शुद्ध हो जाती है और जल्दी ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और आदर्श बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसको देखकर दूसरों पर उस व्यवहार की छाप पड़े। खेद है कि इन सब बातों को सुनकर भी विश्वास नहीं करते। सुनकर काम में लें तो इसका परिणाम तो अच्छा है ही, फिर इसको काम में लेने से प्रसन्नता होती है। इस प्रकार हंसते हंसते व्यवहार करना चाहिए। शरीर नाशवान है, जब तक है तब तक ही काम ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 43 में आया है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। इसलिए जब तक प्राण है तब तक जिस काम के लिए आए हो उस काम को कर लेना चाहिए। यह मनुष्य शरीर आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं। भोग तो पशु भी भोगते हैं। यदि हम इस प्रकार का शरीर पाकर विषय भोगों में समय व्यतीत कर देंगे तो पछताना पड़ेगा। अतः जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है उस काम को कर लेना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।